राधे राधे। आप सभी को आने वाले करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में आपको करवा चौथ का हम पूजन कैसे करते हैं उसकी पूजा विधि है। तो इस पूजन को आप चाहे तो दोपहर में भी कर सकते हो, बहुत से लोग शाम में भी करते हैं, तो वो आपकी इच्छा, जब भी आप करो। तो आप ये पूजन को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते या अलग से चौकी बिछा सकते हो। ठीक है। लाल कलर का आसन हमको ज़रूर बिठाना चाहिए। अगर ना हो पाए तो फिर आप गुलाबी पीला भी आप लगा सकते हो। ठीक है। तो और से गेहूँ के ऊपर हम माता करवा की जो फ़ोटो आती है वो रखेंगे। यदि देखो वो जड़ाई हुई फ़ोटो होती है या कैलेंडर होता है तो उसको आप रोज़ हमेशा यूज़ कर सकते हो, पर अगर जो दीवार पे चिपकाने वाली जो फ़ोटो आती है वो है तो आपको हर बार नहीं लानी होती। ठीक है। फिर हम माता गौरी और शिव शंकर को भी स्थापित कर देंगे। फिर गेहूँ के ऊपर हम 2 करवे रखते हैं, एक आपका एक गौरी मैया का होता है। और ये देखो ये जो आते हैं ना, ये भी आप ज़रूर ले लीजिएगा। आप चाहे तो एक तांबे, मतलब जो भी आता है पीतल का आता है या स्टील का आता है करवा, वो आपके लिए ले सकते हो। माता गौरी के लिए मिट्टी का ले सकते हो, नहीं तो फिर दोनों मिट्टी का भी ले सकते हो, या एक चीनी का और एक मिट्टी का ले सकते हो। ठीक है। या फिर अगर आपके पास सिर्फ एक ही है तो फिर आप क्या कर दीजिएगा ना कि एक आप माता गौरी के लिए वो और गिलास में भी रख सकते हो। फिर माता गौरी वाले में हम अनाज भरते हैं या फिर कोई ड्राई फ्रूट वगैरह भर सकते हो, और हमारे वाले में हम जल भरते हैं। और जो उसकी जो कंठ होता है जिससे पानी निकलता है उसको हम ढक देते हैं उससे। और जो करवे का ढक्कन होता है उसको भी हम खाली नहीं रखते, उसके ऊपर भी हम कुछ मेवे वगैरह रखते हैं। और उनके कंठ में हम मौली भी ज़रूर बांध लीजिएगा, और उन्हें हम गेहूं के ऊपर या अक्षत के ऊपर हम स्थापित कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। बहुत से लोग अखंड ज्योत भी प्रज्वलित रहते हैं, तो यदि आपके यहाँ पे अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती हो तो आप अखंड ज्योत भी ज़रूर प्रज्वलित कर सकते हो। ठीक है। फिर दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम पूजन शुरू करेंगे। तो 1 लोटा जल आप ले लीजिएगा और एक फूल की सहायता से हम सभी को ऐसे भाव रूप में स्नान करा देंगे। ठीक है। ऐसे छींटे मार देंगे सभी के ऊपर। गणपति जी भी जो है वो फोटो में दिए ही होते हैं कैलेंडर में, इसकी वजह से मैंने अलग से स्थापना नहीं की है। ठीक है। फिर हम माता रानी को, करवा माता को और माता पार्वती को हम ऐसे चुनरी समर्पित कर देंगे। देखो गणपति जी जो दिया उनका ही हम उसी में हम पूजन कर रहे हैं। ठीक है। तो उन्हें हम रोली से तिलक करेंगे। रोली से तिलक करने के बाद हम चंदन से भी उन्हें ज़रूर तिलक कर दीजिएगा। ठीक है। फिर हम गणपति जी को कलावा समर्पित करते हैं। आप थोड़ा कोई मिठाई वगैरह लगा सकते हो, उसके बाद कलावा जो है वो चिपक जाता है। ठीक है। हम वैसे करेंगे। फिर हम करवा माता को चांद सूरज जितने भी दिए होते हैं, 7 औरतें 7 भाई सबको तिलक करेंगे। माता गौरी और गणेश जी को भी हम कुमकुम से तिलक करेंगे। बाकी शिव शंकर को हम चंदन से तिलक करेंगे। ठीक है। और करवे को और दीपक को भी आप ज़रूर से ही तिलक कर लीजिएगा। फिर यदि आपने करवा चौथ की कथा वगैरह की पुस्तक वगैरह रखी है तो आप उसको भी स्थापित ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपके पास करवा माता की कोई भी फ़ोटो ना हो तो फिर देखो कथा वाली पुस्तक के पीछे भी आ जाती है फ़ोटो, तो आप उसे भी रख सकते हो। ठीक है। और पूजा वाली पुस्तक को भी हम पूजा में ही रख लेंगे। ठीक है। हम गणेश जी को दूर्वा घास समर्पित कर देंगे, और सभी को हम फूल भी ज़रूर समर्पित कर देंगे। गणेश जी के लिए गुड़हल का पुष्प सबसे प्रिय होता है उनका, तो वो उपाय तो सबसे अच्छा। नहीं तो फिर आप कोई भी फूल समर्पित कर सकते हो। ठीक है। यदि फूल ना हो तो बिना फूलों के भी इस पूजन को कर सकते हो। और इसके बाद हमारा सिंदूरा जो होता है जिससे हम सिंदूर लगाते हैं उसको भी हम ज़रूर पूजा में रख देंगे। ठीक है। और उसके बाद जो भी छन्नी होती है ना करवा चौथ की, जो आप लेके आए हो, नहीं हो पाए तो नहीं लेके आ सकते हो। नहीं, अगर पुरानी वाली टूटी फटी ना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसको भी हम पूजा में रखेंगे, उसको भी हम तिलक आदि लगा देंगे। ठीक है। फिर माता को भोग समर्पित करेंगे। जो भी मीठा आपने बनाया वो आप ज़रूर समर्पित कर सकते हो, या फिर 5 फल, चौथ है तो 4 फल भी आप समर्पित कर सकते हो। ठीक है। फिर जल जो हम शाम को चंद्रमा को अर्घ देंगे, मतलब पीने के लिए, वो भी हम इसी में ही रख देते हैं, पूजा में ही रख देते हैं। उसके बाद माता रानी को हम श्रृंगार की सामग्री समर्पित करते हैं। ठीक है। और श्रृंगार की सामग्री जो है वो फिर बाद में बायने के स्वरूप में अपनी सास को दे दी जाता है। सास ना हो तो फिर आप ननद जेठानी को भी दे सकते हो, वो भी ना हो तो फिर आप मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हो। ठीक है। माता को श्रृंगार समर्पित करेंगे, और बायने के लिए हम अलग से एक साड़ी भी ज़रूर समर्पित करते हैं। अगर आपके पास साड़ी ना हो पाए तो फिर आप चुनरी, ब्लाउज़ का कपड़ा, या फिर कम से कम एक रुमाल तो आप ज़रूरी बायने के लिए अलग से निकाल लीजिएगा। ठीक है। और लाल साड़ी हो पाए तो सबसे उत्तम होता है, नहीं तो फिर कोई भी रंग की साड़ी चल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर बायने के लिए हम अलग से, अगर आप श्रृंगार समर्पित करना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो। और जो माता रानी को आपने श्रृंगार चढ़ाया है वो आप खुद भी यूज़ कर सकते हो बाद में। ठीक है।
फिर हम दक्षिणा भी हम बायने में ज़रूर रखते हैं, वो भी आप याद रख दीजिएगा। फिर हम बहुत प्रेम पूर्वक से गणपति जी की आरती, करवा माता की आरती, अगर हो पाए तो माता पार्वती की भी आरती हम कर लेते हैं, ठीक है। आरती अगर आपको ना आती हो तो फिर आप 7 बार घुमा लीजिएगा। उसके बाद पूरे घर में दिखा के खुद आरती लेके सबको आरती देने के बाद 2 बार जल से फेर लीजिएगा, आरती शांत कर लीजिएगा। उसके बाद हम कथा सुनते हैं, तो हाथ में गेहूँ या फिर अक्षत ले लीजिएगा, ठीक है, और फूल भी आप ले लीजिएगा। और फिर हम माता रानी की कथा सुनते हैं। कथा आप या तो पुस्तक से पढ़ भी सकते हो या यूट्यूब से देख भी सकते हो, कोई सुनाने वाला तो आप सुन भी सकते हो। फिर कथा सुनने के बाद क्या होता है कि जो गेहूँ बच जाते हैं, थोड़े बहुत हम सूर्य देवता को जो अर्घ देते हैं उसमें हम देते हैं, और बाकी वाले अपने चुनरी में ऐसे हम गांठ बांध देते हैं। और फिर जब शाम को चंद्रमा उगते हैं फिर हम इसी से गांठ से, मतलब यही गेहूँ से चंद्रमा को अर्घ देते हैं, ठीक है। फिर हम माता से सिंदूर लेते हैं, तो अपना जो भी सिंदूर है वो हम लेंगे और माता रानी को हम 3 बार समर्पित करेंगे, और 3 बार वही जो है बचा रहेगा वही हम अपने माथे पे लगाते हैं, ठीक है। करवा माता को हम ऐसे 3 बार समर्पित कर देंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ दिखाया, आप माता रानी को छुआ के अच्छे से करवा लीजिएगा। उसके बाद जो बचे वो अपने सर पे लगा लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम माता पार्वती को भी ऐसे ही हम उनको भी सिंदूर 3 बार समर्पित करेंगे, और जो बच जाएगा वो हमारे माथे में समर्पित कर लेंगे। माता पार्वती की यदि आप स्थापना ना कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम जो सिंदूर है वो वापस हम पूजा में रख देते हैं। फिर हम करवे बदलते हैं। करवे कैसे बदले जाते हैं, यदि आपके घर पे कोई है आपके साथ करवे बदलने की, तो आप वो वैसे बदल सकते हो। यदि कोई भी ना हो तो फिर आप माता पार्वती के साथ ही आप ऐसे करवा बदल सकते हो, और बोलना है माता रानी मुझे सुहाग दो, ऐसे बोल के हम ऐसे 7 बार ऐसे करवा फेरते हैं, ठीक है। माता रानी मुझे सुहाग दो, माता रानी मुझे सुहाग दो, या माता पार्वती मुझे सुहाग दो, ऐसे बोलते बोलते हम फेरते हैं 7 बार, ठीक है। 7 बार फेरने के बाद आपका करवा माता रानी का जब करवा रखा था उधर आ जाता है, और माता पार्वती का जहाँ पे आपका करवा रखा था वैसे उधर आ जाता है, ठीक है। और सातों के 7 बार आपको बोलना है माता रानी मुझे सुहाग दो। ऐसे हम करवा चौथ की पूजन करते हैं। आप दक्षिणा आदि भी समर्पित कर लीजिएगा। हाथ जोड़ के पूजा में कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करेंगे माता से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना। कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय माता दी।